आज की कथा में हम लोग थोड़ा जो कुछ कथा में प्रयुक्त होने वाले बार बार प्रयुक्त होता है, कुछ ऐसा शब्द है जो बार बार प्रयुक्त होता है लेकिन हम लोग ठीक से समझ नहीं उसको पाते हैं। तो आज उसी पे चर्चा करेंगे। और वो दो शब्द है, एक है कि दैवी संपदा से युक्त
दैवी प्रकृति, दैवी संपदा, इससे युक्त व्यक्ति का लक्षण क्या होता है, जिसको कि अपनाना चाहिए। एक होता है आसुरी संपदा, आसुरी प्रकृति से युक्त व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है, जिसको कि त्यागना चाहिए। ये दो शब्द जो है कथा में बार बार आता है। भगवान कहते हैं कि दैवी संपदा से युक्त व्यक्ति ही मुझे प्राप्त करता है। अब इच्छा होती है कि ये दैवी संपदा से युक्त मनुष्य का लक्षण क्या होता है। भगवान को पुरुषोत्तम जानकर, पुरुषोत्तम, और भगवान को पुरुषोत्तम जानकर सर्व भाव से उनका भजन करने वाले दैवी प्रकृति युक्त महात्मा पुरुषों के लक्षण, इसको पहले हम लोग सुने। तो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि अभयम, अभयम भय का सर्वथा अभाव, सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, ये हो गया सत्व संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति का क्या अर्थ है? तत्व ज्ञान के लिए हम कौन हैं? तत्व ज्ञान, क्यों हमको पुरुष ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्यता क्या है, कौन चीज हम धारण करेंगे कि हमको मनुष्य हम कहलाने योग्य होंगे। ये सब तत्व ज्ञान हुआ। इसके लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से ध्यान की निरंतर गाढ़ स्थिति का ही नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति। उसके बाद है ये तीन गुण हो गए, अभयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, तीन हो गया, तीन लक्षण ये आ गए। अब अगला दानम, दमः, च यज्ञः, च स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम्। तीन तो वो हो गए, और दान, दम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप और आर्जवम 6 ये हो गया, तो 9 हो गया टोटल। एक श्लोक में भगवान ने 9 लक्षण गिना दिए अर्जुन। अब इसमें दान तो हम लोग समझते हैं, कर्तव्य समझकर देश काल और पात्र का विचार करके। पहला चीज तो आपका एक कर्तव्य है दान करना, मनुष्य का कर्तव्य है दान करना है, तो कर्तव्य समझकर। अब किसको करना है? तो देश काल और पात्र का विचार करिए पहले, सबको नहीं। और फिर वहाँ पर सकाम भाव नहीं होना चाहिए, दान करने वक्त में सकाम भाव नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव से। इतना चीज अगर आप ठीक से समझ रहे हैं तब दान आपका सही है। और उसमें आप अन्न, वस्त्र, विद्या, औषधि आदि वस्तुओं का वितरण करना है।
जिस चीज़ का दान कीजिए आप, अन्न का कीजिए, वस्त्र का कीजिए, विद्या का कीजिए, औषधि आदि जो है वस्तु उसका वितरण करना, ये सब दान है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, कर्तव्य है, दान करना तो कर्तव्य है, लेकिन देश काल और पात्र का विचार करके करना है, निष्काम भाव से। सकाम भाव नहीं होना चाहिए कि हम ये दे रहे हैं इसलिए कि हमको ये शायद करेगा, नहीं, सकाम भाव नहीं होना चाहिए। और पांचवा हो गया दान के बाद दम। दम तो इंद्रियों का दमन। तो इंद्रियों का दमन क्या है? इंद्रियों का क्या दमन हम करेंगे? इंद्रियों का एक ऐसा स्वभाव है कि वो विषय की ओर, अपने अपने विषय की ओर, जैसे आँख है, चक्षु इंद्रिय हुआ, तो इसका विषय क्या है? देखना। तो ज़्यादा इसको अनुकूल विषय को देखने की तरफ। इसी तरह से सभी इंद्रियों के बारे में सोचिए, तो उसका जो विषय है उसकी ओर से उसको हटा करके, तो उसका स्वभाव है, वो तो जाएगा ही उधर, देखने के लिए दौड़ेगा। बच्चों का स्वभाव है, जहाँ थोड़ा सा भी सड़क पे किसी भी तरह का नाच गाना तमाशा कुछ शुरू हुआ, बच्चे सभी काम छोड़ के दौड़ जाते हैं उसके पीछे। जो स्वभाव है, सभी इंद्रियों को समेट के उधर भागता है वो। देखें जरा, सुने जरा क्या हो रहा है, जरा नाच लें वहाँ। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उन्हें अपने बस में कर लेना, यही दम है। भगवान कहते हैं यही दम। दम माने हाँ यही दम। दानम दमः अचौयज्ञ। और यज्ञ क्या हुआ यहाँ पर? भगवान की तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा, अतिथि, माता पिता और बड़ों की पूजा करना, यज्ञ है ये। हवन करना, बलि वैश्वदेव करना। सिर्फ हवन करना ही यज्ञ नहीं है। भगवान की तथा देवता, ब्राह्मण, महात्मा, अतिथि, माता पिता और बड़ों की पूजा करना, इसको हम लोग भूल रहे हैं। और हवन करना पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। यज्ञ हम करने जा रहे हैं, हवन क्या, कौन सा यज्ञ करने जा रहे हैं? तो हम जरा सा हवन करने जा रहे हैं, और घर में अपने से बड़ों का कोई सत्कार श्रद्धा नहीं हमको है। ये आपका तब फिर यज्ञ नहीं हुआ। भगवान अभयम से शुरू किए हैं। अभयम, अभय किसको कहते हैं? पहले तो भय क्या है? जो हमको चाहिए उसका वियोग अगर हो गया, भाई हमरा तो वियोग, इससे हम, ये हमरा ले लेगा, लूट लेगा। और अनिष्ट नहीं चाहते हम, जो चाहते हैं उससे वियोग हो जाना। और जो नहीं चाहते हैं, कोई भी आदमी बीमार होना नहीं चाहता, तो अनिष्ट के संयोग, इन दोनों की आशंका होती है पहले। जैसे आशंका हुआ, मन में भय हो गया। ये मन में जो इस प्रकार की आशंका हो करके जो भय उत्पन्न होता है, इसको भगवान कायरतापूर्ण भय कहते हैं। ये कायरतापूर्ण विकार है, ये कायरों का लक्षण है। भगवान कहते हैं ये कायर का लक्षण है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग की आशंका होना। जैसे उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर है
प्रतिष्ठा वहाँ मिली हुई विश्वविद्यालय में है या कहीं है, और उसको हमेशा एक भय बना रहे कि हमारा ये प्रतिष्ठा कहीं नाश न हो जाए, अपमान का भय, निंदा का भय, रोग का भय, कोई हमको दंड न मिल जाए कहीं से, उसका भय, और इस सब के अलावे भूत प्रेत का भय और मरने का भय सबसे अंत। इतने भय, तो इन सभी भय के सर्वथा अभाव का नाम ही अभय भगवान यहाँ का है, अभयम। और स्वाध्याय, स्वाध्याय में हम लोग वेद का अध्ययन करेंगे, तब मनुष्यता हमारी बढ़ेगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वेद का अध्ययन करिए, जिनमें विवेक, वैराग्य का तथा भगवान के नाम, गुण, लीला, प्रभाव, इस सब का जो इस सब तत्व को बताया गया है। उन शास्त्र, इतिहास और पुराण आदि का पठन पाठन करना ये स्वाध्याय में आता है, एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना आदि सभी ये सब स्वाध्याय है। मूल है वेद शास्त्र। आप हम आजकल उसी को भूल गए, कहते हम स्वाध्याय करें। क्या भाई स्वाध्याय कर रहे हो? संसार के वस्तुओं को जानने की इच्छा करके उसका जो है स्वाध्ययन कर रहे हो, पेट पालने के लिए विद्या का अर्जन करके हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ नहीं काम करने वाला। ये उम्र बढ़ने के साथ समझ में आ जाता है कि ये सब बेकार की चीज़ है। तो भगवान कहते हैं स्वाध्याय तपः, अपने धर्म का पालन करने के लिए थोड़ा कष्ट होता है, और उस कष्ट को सहन करके जो अंतःकरण और इंद्रियों को तपाता है वही तप है। यहाँ पर ये तीनों प्रकार का तप हो सकता है। शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक तप, वाणी से तप, और सबसे इस श्लोक में सबसे अंत में ये 9 लक्षण बताए, इसमें सबसे अंत में आर्जवम। तो आर्जवम का है अर्थ है शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण की सरलता। तो ये 9 जो आज हम लोग 9 सुने हैं लक्षण, और भी लक्षण भगवान बताएंगे। आज तो कथा को हम ही विराम देंगे। तो एक बार इस श्लोक को गा लें फिर से। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयम, बोलिए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। अब हम लोग विनय पत्रिका से एक भजन गाएं। सुनहु राम रघुबीर
गोसाई सुनहु राम रघुवीर गोसाई सुनहु राम रघुवीर गोसाई मन अनीत रत मेरो मन अनीत रत मेरो। तुलसी बाबा अपने मन के बारे में बार बार विनय पत्रिका में चित्रण करते हैं। हम लोग एक दो पंक्ति को ही सुने अगर तो उसको थोड़ा सा चिंतन करें कि मन को क्या करना है। कहते हैं हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हे स्वामी सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है, मन अनीति रत मेरो, मन अनीति रत मेरो, सुनहु राम रघुवीर गोसाई सुनहु राम रघुवीर गोसाई मन अनीत रत मेरो, मन अनीत रत मेरो, चरण सरोज बिसारित हारे, चरण सरोज तिहार बिसारी, हो चरण सरोज बिसारी तिहारे। आपके चरण कमलों को भूलकर ये मन जो है मेरा अन्याय में लगा हुआ रहता है, आपके चरण कमलों को भूल गया है। चरण सरोज बिसारी तिहारे, निस दिन फिरत अनेरो, निस दिन फिरत अनेरो, मन अनीत रत मेरो। हे रघुनाथ जी, हे राम जी, हे स्वामी सुनिए, मेरा मन अन्याय में लगा हुआ है और आपके चरण कमलों को भूलकर दिन रात इधर उधर विषयों में भटकता फिरता है। तो करता क्या है, मानत नाही, क्या करता है सो सुनिए बड़ा ध्यान से कि मानत नाही, मानत नाही, मानत नाही, निगम अनुशासन मानत नाही, निगम अनुशासन। वेद की बात तो वेद के अनुशासन को तो ये मानता ही नहीं, न तो वह वेद की ही आज्ञा मानता है और न उसे किसी का डर ही है। मानत नाही निगम अनुशासन, त्रासन काहू के रो, मानत नाही निगम अनुशासन, मानत नाही निगम अनुशासन, त्रासन काहू के रो,
जो बाहुबरन पेरो, अरे मानत नाही मन, मेरा मन क्या करता है, अनीति रत मेरो। बड़ा सुंदर बात, बहुत सुंदर सी बात। अभी कथा में भी तो हम लोग यही सुन रहे थे कि न तो वह वेद की ही आज्ञा मानता है, न उसे किसी का डर ही है। वो बहुत बार कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है। बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। कोल्हू के कर्म रूपी कोल्हू में तिल की तरह पेरा जा चुका है, पर अब उस कष्ट को भूल गया है। यही सबसे बड़ी भूल जाता है। भूल्यो सूले करम कोल्हू न तिले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।